नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं लाया हूँ आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर और सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और साथ ही क्वेश्चन से संबंधित जानकारी भी मैं आपको देता चलूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, सिख धर्म के संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो इसका उत्तर है गुरु नानक को। ठीक है, गुरु नानक को ही सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान में नौसेना प्रमुख कौन है? तो नौसेना प्रमुख है एडमिरल करमबीर सिंह। और वर्तमान में सेना प्रमुख कौन है? तो जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। ठीक है, ये सेना प्रमुख हैं। उसके बाद वर्तमान में वायुसेना प्रमुख कौन है? तो राकेश कुमार सिंह भदौरिया, ये वर्तमान में वायुसेना प्रमुख हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये कुछ भारत की धरोहर स्थल हैं जिनको यूनेस्को ने शामिल किया था। तो हमें ये देखना है कि कौन कौन से भारत के धरोहर स्थल हैं और इन्हें कब शामिल किया गया था यूनेस्को में। तो देखिए, सबसे पहला है आगरा। ठीक है, आगरा का किला है ये, इसको 1983 में यूनेस्को में शामिल किया गया था और ये उत्तर प्रदेश में है। अगला है अजंता की गुफाएं। ठीक है, इनको भी 1983 में शामिल किया गया था और ये महाराष्ट्र में है। तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है गुफाओं वाला और छात्र कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि भारत में कई गुफाएं हैं, जैसे एलोरा की गुफाएं, अजंता की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं। ठीक है, तो अजंता की गुफाएं कहाँ पर हैं? महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन है, देखिए आ ही गया, एलोरा की गुफाएं। तो ये भी महाराष्ट्र में है और ये भी 1983 में यूनेस्को द्वारा शामिल की गई थी। उसके बाद ताजमहल, ये तो सभी जानते होंगे कि ये आगरा में है, उत्तर प्रदेश के, और इसको भी 1983 में ही यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था। उसके बाद महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह है, उसको 1984 में शामिल किया गया था और ये तमिलनाडु में है। अगला है दोस्तों, सूर्य मंदिर कोणार्क। ठीक है, ये उड़ीसा में है और 1984 में यूनेस्को द्वारा शामिल किया गया था। उसके बाद चर्च और गोवा के काफिले, ये गोवा में है और 1986 में इनको शामिल किया गया था यूनेस्को की लिस्ट में। उसके बाद फतेहपुर की सीकरी, ये उत्तर प्रदेश में है और 1986 में इसको विश्व धरोहर की लिस्ट में यूनेस्को द्वारा शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का नवापुर एकमात्र ऐसा अनोखा रेलवे स्टेशन है जिसका आधा भाग महाराष्ट्र में और आधा हिस्सा गुजरात में है। ठीक है, ये बॉर्डर पर है महाराष्ट्र और गुजरात के। तो कौन सा है? भारत का नवापुर रेलवे स्टेशन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंकोर वाट मंदिर विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है जो कि कंबोडिया देश में है। ठीक है, और ये कंबोडिया भारत का पड़ोसी देश ही है। तो आपको ध्यान रखना है, विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कौन सा है? अंकोर वाट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंडे के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है विश्व में? तो भारत का विश्व में 3रा स्थान है अंडे के उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के बसे शहरों में सबसे पुराना शहर कौन सा है? तो ये भारत का बनारस यानी कि काशी है, दुनिया का सबसे पुराना शहर। उसके बाद दोस्तों, ये एक नदी के बारे में क्वेश्चन है। मेघालय की एक नदी है उमंगोट नदी, जिसे भारत की सबसे साफ नदी कहा जाता है। ये नदी मावलियायंग गांव के पास है, जिसे एशिया का सबसे स्वच्छ गांव कहा जाता है। गांव के करीब 300 घर हैं और सभी मिलकर इस नदी की साफ सफाई का ध्यान रखते हैं। सबसे खास बात यह है कि इस नदी में गंदगी फैलाने पर लोगों से 5,000 रुपये तक का जुर्माना वसूला जाता है। ये आप देख सकते हैं, देखिए एक नाव तैर रही है, कितनी साफ नदी है ये। तो ये मेघालय की कौन सी नदी है? उमंगोट नदी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो जोसेफ पेरेस्टली ने ऑक्सीजन की खोज की थी। और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8 होता है और ऑक्सीजन को O2 द्वारा लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। PCB यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उमर अकमल पर प्रतिबंध लगाया है। ठीक है, प्रतिबंध लगा दिया है PCB ने उमर अकमल पर, और ये पाकिस्तान के खिलाड़ी थे ये। तो आइए इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पाकिस्तान के बल्लेबाज उमर अकमल को भ्रष्ट दृष्टिकोण की रिपोर्ट करने में विफल रहने के लिए
3 साल के लिए, ठीक है, 3 साल के लिए क्रिकेट के सभी रूपों से प्रतिबंधित कर दिया गया है। और लास्ट लाइन में अकमल ने 16 टेस्ट, 120 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय और 84 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। तो आपको इनका नाम ध्यान रखना है। उसके बाद ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया ने पिच ब्लैक 2020 अभ्यास रद्द किया है। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को सूचित किया है कि 27 जुलाई से 14 अगस्त 2020 तक होने वाले अभ्यास पिच ब्लैक 2020 को कोविड-19 के कारण रद्द किया गया है। ठीक है, ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है, एयरफोर्स का होता है ये युद्ध अभ्यास, तो उसको रद्द किया गया है अभी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट अफेयर का, मनीषा सिंह OECD में अमेरिका की अगली दूत बनी है। ठीक है, अभी OECD क्या है, तो आर्थिक सहयोग और विकास संगठन को ही OECD बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म है इसकी। और मनीषा सिंह वर्तमान में विदेश विभाग में आर्थिक और व्यावसायिक मामलों की राज्य सचिव हैं। OECD में 36 सदस्य देश होते हैं और ये एक अंतर सरकारी संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट अफेयर का, हरियाणा में संपर्क बैठक नामक एक ऐप लॉन्च की गई है। ठीक है, अब इस ऐप के बारे में जान लेते हैं। ये शिक्षा मंत्री द्वारा लॉन्च की गई है, तो जाहिर सी बात है शिक्षा से संबंधित होगी ये ऐप। राज्य के प्राथमिक छात्रों के लिए घर पर अध्ययन के लिए, ठीक है, ये ऐप बनाई गई है। इसका नाम याद रखना है आपको, हरियाणा की है संपर्क बैठक। नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट अफेयर का, भारत ने बांग्लादेश को मलेरिया विरोधी गोलियां भेंट की हैं। ठीक है, भारत इस समय कई देशों को मलेरिया की गोली भेंट कर चुका है और इस गोली का नाम आपको ध्यान रखना है। देखिए ये लिखा है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। ठीक है, और बांग्लादेश को 50,000 सर्जिकल दास्ताने भी भेंट किए गए हैं, ग्लव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट अफेयर का, काम पर सुरक्षा और स्वास्थ्य हेतु विश्व दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 28 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क। और ये दिवस कार्यस्थल पर दुर्घटनाओं और बीमारियों की रोकथाम पर जोर देता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, इसकी थीम है, ठीक है, जो हर साल अलग अलग दिवस की थीम होती है, तो इसकी इस साल की थीम है महामारी को रोकें। और ये 2003 से मनाया जा रहा है और ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ये करंट अफेयर का, KGMU प्लाज्मा थेरेपी लॉन्च करने वाला भारत का पहला अस्पताल बन गया है। किंग जॉर्ज अस्पताल है ये लखनऊ का। देखिए इसकी फुल फॉर्म भी लिखी है, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, और ये लखनऊ का है। और प्लाज्मा थेरेपी लॉन्च करने वाला भारत का पहला अस्पताल बन गया है। कोविड-19 रोगी के लिए टेस्ट किया जा रहा है प्लाज्मा थेरेपी के लिए। अगला क्वेश्चन है करंट अफेयर का, हबल टेलीस्कोप की 30वीं वर्षगांठ मनाई गई है। ठीक है, 30वीं वर्षगांठ मनाई गई है। तो ये हबल टेलीस्कोप है कहाँ का, आइए देख लेते हैं। ये नासा ने बनाया था और इसे कब छोड़ा गया था, इसे 30 साल हो गए हैं 2020 में। तो नासा उन कई तरीकों का जश्न मनाएगा इसके लिए, आपको ध्यान रखना है इस टेलीस्कोप का नाम हबल टेलीस्कोप। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया गया है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है, तो ये ग्रंथि होती है थाइमस ग्रंथि। ठीक है, जब बालक पैदा होता है तो ये थाइमस ग्रंथि अपने मूल आकार में होती है, लेकिन जैसे जैसे बालक बड़ा होता है, एडल्ट होता जाता है, तो ये ग्रंथि हल्के हल्के डिस्ट्रॉय होती रहती है, गायब होती रहती है, इसका साइज छोटा होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला हैं और ये उत्तराखंड राज्य से हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो सभी जानते हैं कि ये बछेंद्री पाल पहली भारतीय महिला हैं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली, लेकिन ये किस राज्य से हैं, ये उत्तराखंड से हैं। उसके बाद भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कौन सा है, तो ये तारापुर में है। ठीक है, तारापुर
न्यूक्लियर पावर प्लांट है भारत का पहला परमाणु संयंत्र और किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। और दोस्तों उत्तर प्रदेश में कौन सा है? उत्तर प्रदेश में नरोरा न्यूक्लियर प्लांट है। अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये सत्य नडेला हैं और ये भारतीय मूल के हैं। उसके बाद ये राष्ट्रीय फूल है कमल का फूल, भारत के साथ साथ वियतनाम का भी राष्ट्रीय फूल है। तो आपको ध्यान रखना है भारत के अलावा किस अन्य देश का राष्ट्रीय फूल है कमल? वियतनाम का, और ये भारत का पड़ोसी देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया में सबसे ज़्यादा पीने लायक जल कौन से देश के पास है? तो ये ब्राज़ील के पास है, और ब्राज़ील साउथ अमेरिका का एक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 रुपये में 100 पैसे होंगे, ये बात कब लागू की गई? तो 1 अप्रैल 1957 को लागू की गई थी ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है खून का पहला ट्रांसफ़र 1667 में 2 कुत्तों के बीच में किया गया था। तो आपको ध्यान रखना है ये फर्स्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन कब हुआ था? 1667 में। और सबसे पहले कुत्तों पर हुआ था, क्योंकि जब भी कोई एक्सपेरिमेंट होता है तो ह्यूमन पर बाद में होता है, पहले जानवरों पर होता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे लंबा हाईवे कौन सा है भारत का? तो NH-44 भारत का सबसे लंबा हाईवे है जो कश्मीर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बासी मक्खन में कौन सा अम्ल होता है? ठीक है दोस्तों, तो ब्यूटेरिक एसिड। ठीक है, ब्यूटेरिक एसिड होता है बासी मक्खन में। उसके बाद सर्वप्रथम पुल निर्माण करने वाला देश कौन है? तो यह है तुर्की। तुर्की में सबसे पहले पुल यानी कि ब्रिज निर्माण हुआ था। उसके बाद दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके जीके के लिए। इंडियन शेरियस एक्ट 1867 के अनुसार आप किसी भी होटल में फ्री में पानी और बाथरूम यूज़ करने के लिए पूछ सकते हैं, चाहे वह होटल 7 स्टार क्यों ना हो। तो ये क्वेश्चन आपकी अपनी जानकारी के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में सबसे पहली बार कर्फ्यू किस देश में लगाया गया था? तो ये इंग्लैंड में लगाया गया था। ठीक है, और ये क्वेश्चन मैं आपके लिए इसलिए लाया हूँ क्योंकि अभी 22 मार्च को हमारे भारत में भी कर्फ्यू लगाया था एक दिन का, जिसको जनता कर्फ्यू नाम दिया गया था कोरोना वायरस के चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के पाली जिले में जाडन नामक गांव में ओम आकृति का एक मंदिर है। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये ओम आकृति का मंदिर कहाँ पर है? राजस्थान के पाली जिले में जाडन नामक स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अभी क्वेश्चन है प्लाज्मा थेरेपी के बारे में। ठीक है, कोरोना वायरस के चलते भारत में प्लाज्मा थेरेपी का एक्सपेरिमेंट हो रहा है, तो आइए जान लेते हैं प्लाज्मा थेरेपी है क्या। इस थेरेपी में कोरोना वायरस से ठीक हुए इंसान के ब्लड से एंटीबॉडी निकालकर पीड़ित व्यक्ति के शरीर में डाली जाएगी, जिससे पीड़ित व्यक्ति को ठीक किया जा सकेगा। हमारे शरीर में 4 चीज़ें होती हैं। ठीक है, ब्लड में 4 चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी? RBC यानी कि रेड ब्लड कॉर्पसल्स, और दूसरा होता है WBC यानी कि वाइट ब्लड कॉर्पसल्स, तीसरा होता है प्लेटलेट्स, और चौथा होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा खून का तरल वाला भाग होता है। एक डोनर 400 मिली प्लाज्मा डोनेट कर सकता है, और एक पीड़ित को ठीक होने के लिए 200 मिली प्लाज्मा की ज़रूरत होती है। तो एक इंसान 2 पीड़ितों को बचा सकता है। कोरोना वायरस से ठीक होने पर 2 हफ्ते बाद प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे पहली फिल्म कौन सी थी? तो ये थी राजा हरिश्चंद्र। भारत की सबसे पहली बॉलीवुड मूवी थी ये राजा हरिश्चंद्र, जो कि 1913 में बनी थी, और जिसका नाम राजा हरिश्चंद्र था। ये एक मूक फिल्म थी। ठीक है, इसमें मतलब साउंड नहीं थी। अगला क्वेश्चन है ये झारखंड के बारे में है। पूरे झारखंड में 24 जिले हैं। झारखंड के पास लोकसभा की 14 सीटें हैं और राज्यसभा की 6 सीटें हैं। झारखंड में मीथेन गैस का सबसे पहला प्लांट खुला था। तो आपको झारखंड के बारे में याद रखना है। जो लोग झारखंड से हैं और मेरी वीडियो देख रहे हैं उनके लिए ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि किसी भी स्टेट के जो पर्टिकुलर एग्ज़ाम होते हैं उस एग्ज़ाम में उस स्टेट के बारे में ही पूछा जाता है। तो झारखंड वाले दोस्तों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगला क्वेश्चन है यहाँ बोली जाने वाली भाषाएं कौन सी हैं? तो उड़िया, उर्दू, नागपुरी, भोजपुरी, बंगाली, कोरथा एंड अंगिका, ये सब भाषाएं बोली जाती हैं, क्योंकि ये जितने भी स्टेट हैं इसके पास हैं झारखंड के। उसके बाद झारखंड की राजधानी क्या है? तो झारखंड की राजधानी रांची है और इसकी उपराजधानी दुमका है।
अगला क्वेश्चन है, झारखंड पूरे भारत का एक ऐसा राज्य है जहां पूरे भारत का 40% से अधिक खनिज और मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ज़्यादातर कोयले की खान वहीं पर है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत का सबसे पहला और पूरी दुनिया का 5वां सबसे बड़ा कारखाना टाटा स्टील का कारखाना जमशेदपुर में है। ठीक है, झारखंड में। उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी जो कि क्रिकेटर हैं, मीनाक्षी शेषाद्री, प्रियंका चोपड़ा और तनुश्री दत्ता, ये सभी प्रसिद्ध व्यक्ति झारखंड जिले में ही जन्मे हैं। हालांकि प्रियंका चोपड़ा बरेली से भी संबंध रखती हैं यूपी के। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग एवं स्टेट हाईवे अच्छी तरह फैला हुआ है। इस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 2661 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड से, झारखंड राज्य की अर्थव्यवस्था और समाज मुख्यतः खेती और वन पर निर्भर है, जबकि कुल जमीन का 1/4 भाग परती और बंजर है। कुछ अन्य जानकारी है झारखंड के बारे में, जैसे इसका स्थापना दिवस 15 नवंबर 2000 को हुआ था, क्योंकि 2000 सन में ये बिहार से अलग होकर एक नया राज्य बना था। इसका राजकीय पशु है हाथी, और राज्य पक्षी है एशियाई कोयल, राज्य वृक्ष है साल, राज्य पुष्प है पलाश। ठीक है, और पलाश यूपी का भी राज्य पुष्प है। उसके बाद दोस्तों, इसमें इस स्टेट में कौन कौन सी नदियां हैं, तो एक बार देख लेते हैं। सोन नदी, ठीक है, सोन नदी, और इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है, अमरकंटक पटना में। सुवर्णरेखा नदी, इसका उद्गम स्थल है छोटा नागपुर में। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। दक्षिण कोयल नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। अजय नदी मुंगेर से निकलती है। मयूराक्ष नदी त्रिकूट पर्वत से निकलती है। तो ये जितनी भी नदियां हैं इनका संबंध झारखंड से है, तो आपको ध्यान रखना है इसका। उसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय कैलेंडर में फेस्टिवल की तारीख कौन तय करता है, तो कोलकाता में पोजिशनल एस्ट्रोनॉमी सेंटर वह संगठन है जो भारत में धार्मिक महोत्सव दिनांक का निर्णय करते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा जो कैलेंडर होता है उसमें बहुत सारी धार्मिक डेट होती हैं, तारीखें होती हैं, तो वो कौन निर्धारित करता है, कोलकाता में स्थित पोजिशनल एस्ट्रोनॉमी सेंटर। तो दोस्तों ये कुछ 50 क्वेश्चन लाया था मैं आपके लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और अगर आप चाहें तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू।